So, welcome Mr. Murthy to our Local Beats podcast. To local ko vocal karo. So, can you start with your introduction? Thank you very much for giving this greatest opportunity. I am Murthy Gangappa, Bangalore. I born and brought up here, Bangalore. Complete studied my entire thing, education, everything here only Bangalore. So, बेंगलोर में ही आपका मतलब जो आपका जो गांव है बेंगलोर से ही है पूरा आपका बैकग्राउंड मतलब जो आपके एंसेस्टर थे या फिर गांव से आप बेंगलोर में आए? Complete Bangalore only. My grandfather came from different from Andhra. ओके मीन्स आपका जो एंसेस्टर हाउस है वो आंध्रा का है। आंध्रा ओके तो आपका स्कूलिंग कॉलेज सब बेंगलोर से ही हुआ है? सब बेंगलोर से ही हुआ है। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सर आपकी? मेरा अकेडमिक एजुकेशन डिग्री है। कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेस में भी मैं काफ़ी डिफरेंट कोर्सेस पढ़ चुका हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। मतलब इस एज में भी आके लोग या नाउ आल्सो आई एम परस्यूइंग। ओके दैट्स गुड। अपने फैमिली के बारे में बताना चाहोगे लाइक आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरा छोटा ब्यूटीफुल फैमिली है, वाइफ एंड दो डॉटर्स है। एल्डर डॉटर डिग्री कंप्लीट कर चुका है, अभी MBA कर रहे हैं, और यंगर डॉटर 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके 10th पढ़ रहे हैं। ओके एंड आपकी वाइफ क्या करते हैं? शी इज हाउसवाइफ। सो आपका जो अगर मैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या रहा अभी तक आपका? सेल्स बैकग्राउंड ही है मेरा। सेल्स बैकग्राउंड। ओके कब स्टार्ट किया आपने सेल्स? मैं बचपन से स्टार्ट किया, मतलब इवन 7th स्टैंडर्ड 8th ग्रेड में भी इवनिंग टाइम में काम करता था, और स्कूल एंड कॉलेजेस हॉलीडेज जो मिलता था अभी भी मैं काम करता था। ओके अभी आपने बताया कि 7th एंड 8th स्टैंडर्ड से आपने सेल्स का काम स्टार्ट किया है, तो क्या ऐसा आपके पास मतलब कि आया दिमाग में कि आपको सेल्स का काम कर लेना चाहिए? 7th 8th स्टैंडर्ड के लोगों को इतना पता भी नहीं होता इतनी चीज़ों के बारे में। नहीं, मुझे पर्सनली सेल्स मतलब वेरी सिंपल, लोगों से बातचीत करना है, बस है। ऐसे ही हम बातचीत करते रहते हैं, फैमिली लोगों से, फ्रेंड्स लोगों से, आजू बाजू घर वालों से, एनीवे वेयर हम बातचीत करते रहते हैं, दैट इज सेल्स सर। ओके नथिंग एल्स। नहीं मतलब आपकी 7th क्लास में क्या आया माइंड में कि हाँ मुझे अभी सेल्स का काम या खुद का काम कर लेना चाहिए, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, मुझे अलग अलग लोगों से मिलना और दूसरी जगह देखना है, दुनिया देखना है, ये बचपन से मुझे बहुत पसंद है। जो इसलिए मैं सेल जॉब चुना हूँ, इसलिए बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिल सकूँ, डिफरेंट प्लेसेस को देख सकूँ। सो दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड सर। ओके तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ सेल किया था? आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप? मैं ग्राउंडनट्स, कोटेड ग्राउंडनट्स ये जो होता है उसको सेल किया था, वेल एंड गुड। ओके कितना सेल्स था आपका फर्स्ट डे? फर्स्ट डे उनका टारगेट 300 रुपीज़ सेल करना था, मैं 600 रुपीज़ तक सेल किया। क्या फीलिंग्स थी आपकी जो आपने टारगेट कंप्लीट किया उसके बाद? आई एंजॉय। मैं ज़्यादा लेके जोश जैसा लड़का था बचपन में, हैप्पीली लोगों से बातचीत कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था, जो चिल्ला रहा था, लोगों को बुला रहा था, इसलिए वो काम बहुत आसान हो गया था। ओके तो कितने साल सेल्स का काम किया आपने? मैं यानी स्कूल कॉलेज जैसे अभी तक कर रहा हूँ। कुछ चैलेंजेस नहीं आए? बिकॉज सेल्स का जो काम बताया जाता है काफ़ी चैलेंजिंग काम बताया जाता है, लोग सेल्स कर नहीं पाते एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट सेल्स। सो डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज ड्यूरिंग दिस जर्नी? नहीं सर, ऐसा चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि मैं हर एक दिन एंजॉय करता हूँ, लोगों से बातचीत करना जो एंजॉय करता हूँ। और जब लोग मुझे नहीं बोलते हैं, डोंट वांट बोलते हैं, नहीं चाहिए बोलते हैं, तभी भी मुलाकात तो हो ही जाता है। मैं सीख लेता हूँ क्या बोलना था, क्या नहीं बोलना था, ये पूरा सीख लेता हूँ। सो चैलेंज तो कोई नहीं सर। ओके तो सेल्स के अलावा और कुछ काम भी किया आपने? सिर्फ सेल्स का ही काम किया? यस सर। एक हॉलीडेज में इंडस्ट्री में भी काम किया था, सो इंडस्ट्रियल वर्क भी किया था। इंडस्ट्री में एक सेटअप फैक्ट्री में जाके काम करना, वो भी किया। क्या चीज़ का काम था वहाँ पे उस टाइम पे आपका?
वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जो कुछ कंपोनेंट बना रहा था उधर, उसमें उसका असेंबल करना, उसका डिफरेंट काम था, वो काम करता था मैं। ओके, अभी जैसे हम आपके पीछे बैनर देख रहे हैं, भूमि साइंटिफिक सर्विसेज मैग्नेट थेरेपी, जो बैगवे कंपनी के नाम से आई थिंक आपने स्टार्ट किया है, क्या चीज़ है, आप इसके बारे में बताना चाहोगे? गुड सर, मैं बचपन से मेरा और पानी का बहुत मुलाकात है, बहुत, ईच एंड एवरी डे। बचपन में मेरा घर में मैं ही लड़का था, इसीलिए पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर सुबह सुबह जाना था, लेके आना था, इसलिए बहुत उसका इतना टच है, आर्टफुली मुझे पानी का टच है। इसीलिए जब मैं एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा था, उधर पानी का ही था, पानी का फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, वाटर सॉफ्टनर, ये सब कुछ चीज़ था मल्टीनेशनल कंपनी का। उधर एक बहुत खासा बात यानी नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने जो देखा, वो पर्टिकुलर फिल्टर को जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं बहुत पानी वेस्ट हो रहा था, यानी फ्रेश वाटर, अच्छा वाला पानी भी वेस्ट हो रहा था। मुझे इतना बैड इंप्रेशन आया कि क्यों इतना पानी हम वेस्ट करना है, इसके अलावा हम कुछ कर सकते क्या, ये सोच से मैं पानी के बारे में सोचने लगा, पढ़ने लगा। एंटायर वर्ल्ड में वाटर साइंटिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट क्या क्या कर रहे हैं, H2O का मतलब क्या है, क्या क्या पैरामीटर है, इसको ईच एंड एवरी डे हर दिन मैं पढ़ने लगा। सो इसीलिए मैं पानी में काम करना सीखा, पानी में बहुत सारे चीज़ डेवलपमेंट किया, मेरा खुद का कंपनी बनाया, वही भूमि साइंटिफिक सर्विसेज। ओके, ये कितने साल पहले की बात आप लोग बता रहे हो, क्या कोई लगा कि चैलेंजेस है वाटर से रिलेटेड? 15 ईयर्स। ओके, तो आप बेंगलोर में ही थे, तो बेंगलोर में तो जो हमें जो बेंगलोर के बारे में नॉलेज है कि बेंगलोर काफ़ी मतलब डेवलप्ड सिटी है एंड यहाँ पे हर एक फैसिलिटी है एंड काफ़ी रेनी सीजन रहता है यहाँ पे, तो बेंगलोर में आपको किस तरीके का पानी का चैलेंज लगा? मतलब हम जो एक लोकेलिटी में था, उधर ना क्राउड ज़्यादा है, मतलब पीपल जाना है, जो ज़्यादा लोग है, जो पानी बस नहीं होता। स्ट्रीट गवर्नमेंट जो सप्लाई करने का टैप्स लगा हुआ है, वो इतना लंबा क्यू था कि इतना लंबा क्यू था, इसलिए हमारा लड़कों लोगों दूसरे लोकेलिटी में जाके उधर से पानी लेके आते थे। ओके, तो उस टाइम पे मतलब ये पाइपिंग सिस्टम ये सब नहीं था यहाँ पे? नहीं था, नॉर्मल जो वाटर स्ट्रीट में जो रहता है वही था। तो आपको लगा कि ये जो सॉल्यूशन है, जो पानी वेस्टेज हो रहा है, इतनी दूर से पानी लेके आ रहे हैं, तो फिर इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो फर्स्ट डे जब आपने इसके ऊपर काम किया, तो आपने किस चीज से स्टार्ट किया था? आपका जो काम था वाटर ट्रीटमेंट का, जो आपको लगा कि आपने सबसे पहले क्या सॉल्यूशन निकाला उसका? एक वाटर सॉफ्टनर नाम का एक सिस्टम जो रहता है, जो खारा पानी को अच्छा पानी बनाने वाला जो सिस्टम रहता है, उसका मेंटेनेंस जब हम करते हैं, जब वो मेंटेनेंस में ज़्यादा फ्रेश वाटर भी वेस्ट होता रहता है, इसीलिए मुझे ये लगा कि हमको फ्रेश वाटर क्यों वेस्ट करना है। ऐसे ही गंदा पानी वेस्ट होता है वो अलग बात है, मगर फ्रेश वाटर भी क्यों वेस्ट होना है, इसीलिए वाटर सॉफ्टनर के बारे में ज़्यादा मैं सोचने लगा, पढ़ने लगा। इसीलिए मैं विदाउट वेस्टिंग वाटर एक सॉल्यूशन चाहिए, उसके बारे में काम करके मेरा खुद का ही एक वाटर सॉफ्टनर डेवलपमेंट कर चुका हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपने कौन सा डिवाइस बनाया था? मैग्नेटिक वाटर सॉफ्टनर जो बनाया मैंने। ओके, तो जो वाटर मैग्नेटिक ट्रीटमेंट आप बता रहे हो, ये एक्चुअल में होता क्या है? कुछ मींस सिंपल लैंग्वेज में दैट यू कैन टेल अस दैट व्हाट इज अ मैग्नेटिक ट्रीटमेंट? ओके, गुड, वेल एंड गुड। सर देखिए, दुनिया में एक मिराकल जो प्रोडक्ट है वही मैग्नेटिक है। उसका आप कितना भी आप फोर्सफुल करो, नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं होता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं होता है, वो जब भी ऑपोजिट पोलरिस है वही अट्रैक्ट होता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैग्नेटिक। हमारा जो ग्राउंड है, हमारा जो ये दुनिया जो है कंप्लीटली ग्रेविटी फोर्स में काम करता है, इसीलिए हमारा
जो प्लानेट है वो घूमता रहता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स, दैट इज द फोर्स बिहाइंड ऑफ दिस मैग्नेट आल्सो। सो इतना मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी में मैं पढ़ा, डिफरेंट कंट्री में मैग्नेटिक थेरेपी नाम से बहुत सारा थेरेपीज भी है। सो कैसे मैग्नेटिक काम करता है, मैग्नेटिक वाटर में कैसे इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में मैं डेवलपमेंट करके इसको मैग्नेटिक हाइड्रोमैग्नेटिक वाटर कंडीशनर नाम का एक डिवाइस डेवलपमेंट किया। ये जो प्रोडक्ट है कंप्लीटली मिमिक ऑफ द रिवर नेचर। रिवर में पानी कैसे घूम के जाता है, क्या साइंस है उसके पीछे, उसका पैटर्न में निकल के हाइड्रोमैग्नेटिक वाटर कंडीशनर जैसा बनाया, वो बहुत सक्सेसफुली काम करता है सर। ओके, जो नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर्स रहते, काफी सारी ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर, लाइक केंट है एंड अदर ब्रांड्स हैं जो भी हैं, तो उनसे और ये जो आपका जो प्रोडक्ट है ये कैसे डिफरेंट है? जो ऑलरेडी जो प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स है वो इंटरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो पानी पीने वाला पानी का है। उसके अलावा भी हम ज़्यादा पानी डिफरेंट यूजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हर दिन हमको नहाना है और क्लॉथ वॉश करना है, वेजल क्लीन करना है, घर साफ करना है, व्हीकल वॉश करते हैं, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे करते हैं। इसीलिए उसको अच्छा वाला पानी का बहुत ज़रूरत है, जो अच्छा वाला पानी ज़रूरत है, इसीलिए ये हमारा जो मैग्नेटिक वाटर सॉफ्टनर वो काम आता है सर। अभी जैसे आपने बोला कि जो घर में हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं एंड डेली यूज में जो पानी हम यूज करते हैं वो अच्छे वाला पानी चाहिए, लेकिन नॉर्मली फैमिली को पता ही नहीं होता कि जो पानी है वो हार्ड है या नॉर्मल है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पानी हार्ड है, हमारे लिए सेफ है या नहीं है? वो बहुत सिंपल सा पानी है, सिंपल सा चीज़ है। उसको पता करने के लिए जब भी हम बर्तन धोते हैं, धोने के बाद भी आप देखो एक वाइट लेयर जमा होता है, सो ज़्यादा जमा हो रहा है, इसका मतलब है पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है। और हम नहाने के लिए जाते हैं, साबुन जब हम इस्तेमाल करते हैं, दाग अच्छा तरह के नहीं आता है और बाल गिरने लगता है और स्किन ड्राई होने लगता है, स्किन इरिटेशन होने लगता है। ये पूरा जो हमारा हर दिन हम देखते हैं, वही उसका टेस्टिंग है कि ये पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है। अगर आप कोई नदी किनारे में जाके नहाते हो, आपको ये फील नहीं होता कि पानी हार्ड है। जब भी आपको स्विमिंग आता है नहीं आता भी, वो पानी में जब आप नहाते हैं आपको ये अच्छा लगता है, अभी एक 10 मिनट रहना चाहिए, अभी आधा घंटा रहना चाहिए, इसका ये सब फील होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द वाटर। और अब हम हमारे घर में जब हम नहाते हैं वो फील नहीं आता है। अगर हम जाते हैं नहाते आते, मगर वाटर का जो एनर्जी जो है हमारा घर में नहाते नहीं है, सो वही हम इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि पानी अच्छा है नहीं है। ओके, तो जो ये आपका मैग्नेटिक जो डिवाइस है जो आपने बनाया है, क्या इससे वो सेम फीलिंग आ सकती है जो हम एक नेचुरल वाटर से, जैसे आपने बताया रिवर है या फिर ट्यूबवेल है या फिर जो कुएं हैं उनके हम जब नहाते हैं, क्या वो सेम नेचुरल फीलिंग आती है? सेम टू सेम आता है और बहुत एनर्जेटिक भी रहता है। इसमें आपको फील होता है कि पूरा दिन एक एनर्जी रहता है। वो पानी में जब नहाते हो, शावर लेते हो, जो एनर्जी रहता है और बाल भी इतना अच्छा और सॉफ्ट जैसा रहता है कि आपको मन आता है वो फील। क्या ये कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है या नॉर्मली इसको वाटर में जस्ट छोड़ने से ही काम करता है? नहीं, हम कंप्लीटली विदाउट इलेक्ट्रिसिटी परमानेंट मैग्नेट जो इस्तेमाल करके ये कॉन्सेप्ट जो बनाया है, इसका कोई मेंटेनेंस का जरूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं है। ये बहुत सालों तक हम यूज कर सकते हैं सर। और इसका जो इफेक्ट है, जैसे आपने बोला कि हम इसको बिना बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम यूज कर सकते हैं, तो इसका इफेक्ट कितने टाइम के बाद स्टार्ट हो जाता है अगर हम इसको डेली यूज करते हैं तो अपने? नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड।
मीन्स डायरेक्टली इसको अगर उसमें वाटर टैंक में डाल देते तो जस्ट इसका यूज। हाँ, इमीडिएट चालू हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमेशा जनरेट होता ही रहता है उसका डिवाइस में। अगर आप पानी में डालो नहीं डालो उसका काम करता ही है। जब हम पानी में डालते हैं उसका जो मैग्नेटिक पावर है वो वाटर में पास होता है सर। तो इससे यूज करने से और क्या क्या बेनिफिट है हमारे घर में अगर हम इसको यूज करते हैं तो? सर देखो, आजकल ज्यादा प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं, जो बाल गिरने का जो इश्यू है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर आदमियों को ये पता नहीं है कि जो बाल जो हमारा जो गिर रहा है ये पानी के वजह से गिर रहा है, उसका पता भी नहीं है उनको। खाना अच्छा खाते हैं और हेल्थी भी है, कोई बीमारी नहीं है, तब भी बाल गिरता है। वही प्रॉब्लम है हार्ड वाटर या खारा पानी के वजह से हो रहा है, वही मेजर प्रॉब्लम है। और स्किन भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, इचीनेस होता है, पिगमेंटेशन होता है। वो उसका जो प्रॉब्लम ये हमारा जो डिवाइस है वो सॉल्व कर सकता है सर। अब इतने सारे आपने सॉल्यूशंस बताए हैं, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन टेस्टेड है ये डिवाइस? ये सर साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि ये कोई इतना नया नहीं है और डिफरेंट कंट्रियों में डिफरेंट अलग अलग तरीके से बना चुके हैं लोग। मैं जो उसको इम्प्रोवाइज कर चुका हूँ, एक नया वाला डिवाइस, नया वाला कॉन्सेप्ट में इसको ला चुका हूँ, यानी हाइब्रिड मॉडल बनाया हूँ। मैग्नेटिक और स्पेशली फार्मुलेटेड क्ले बल्स और एक्टिव कॉपर इस्तेमाल करके ये नया कॉन्सेप्ट बनाऊं, क्योंकि कोई मेंटेनेंस ना हो, कास्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, हर घर पे इस्तेमाल होना चाहिए, और जो लेडीज जो लोग हैं, बच्चे जो लोग हैं, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया हो चुका हूँ। तो अभी इंडिया में कितने लोग इसको यूज कर रहे हो? लगभग 4000 से ऊपर लोग ऑलरेडी यूज करते हैं। ये सभी बेंगलोर में है या ऑल ओवर इंडिया है? ऑल ओवर इंडिया में है। तो आप उन लोगों तक जो डिवाइस जो आपके पास डिमांड आती है तो कैसे आप भेज पाते हो उनके पास? नहीं, मैं ये पानी का जो बिजनेस में पानी का जो काम कर रहा हूँ 15-16 ईयर से कर रहा हूँ, और बहुत सारे मेरे डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर लोग डिफरेंट स्टेट्स में है, वही लोग हमारा ये डिवाइस को कस्टमर तक पहुंच देते हैं सर। अभी आप जैसे बता रहे जो डीलर्स हैं उनके थ्रू मतलब B2B एंड B2C दोनों तरीके के बिजनेस कर रहे हो, लेकिन अगर किसी को कोई आपके वीडियो देखता है उसके बाद अगर उसको डिमांड आती है, मतलब उसको अगर ये रिक्वायरमेंट है तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे फिर वो? मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर जो है, ईमेल जो है, वेबसाइट जो है, ये इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कौन सा सिटी से है, कौन सा स्टेट से है, वो मुझे दीजिए डिटेल्स। हमारा जो डीलर्स आपको कनेक्ट करके डिवाइस आपको पहुंच देते। राइट। तो अभी मैग्नेटिक जो डिवाइस है आपका, इसके अलावा और कोई भी प्रोडक्ट है जो आप जिसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो? जी बिल्कुल। क्या है, देखो सभी को मालूम है, कुछ लोगों का घर जो है ओन हाउस रहता है, रेंटेड हाउस रहता है, या पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रहना पड़ता है। मगर पानी का इशू तो हमेशा हर घर में है। इसीलिए हमने एक ऑर्गेनिक वाला, हर्बल वाला भी एक छोटा वाला प्रोडक्ट हमने जो बनाया है वो है हर्बल बाथिंग पाउच। ये जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो हर्बल बाथिंग पाउच, ये भी यूनिक प्रोडक्ट हमने जो बनाया है। ये जो है सिर्फ छोटा वाला प्रोडक्ट है। इसके अंदर एक छोटा टी बैग जैसा है। इसको जब भी आप लोग नहाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके बाथ टब या बकेट में सिर्फ डिप करना है 1 मिनट या 2 मिनट के लिए। इसका जो इंग्रेडिएंट्स जो है पानी में चला जाता है, उसके बाद वही पानी से आप नहाओ। इसमें बहुत सारे बेनिफिट हमने आज तक देखा है। पानी साफ होता है, बाल जैसे के सिल्की जैसा रहता है, और स्किन भी बहुत अच्छा शाइनिंग आता है। जो इचीनेस है वो खत्म होता है, और कोई पिगमेंटेशन, ब्लैक डॉट जो है वो भी क्यूर हो रहा है। बहुत सारे एक्सेलेंट रिजल्ट फीडबैक कस्टमर से जो आ रहा है सर। ये जो बना हुआ है कंप्लीटली हर्बल,
हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स एक्सट्रैक्ट, रोज पेटल और वेटिवेयर रूट्स एक्सट्रैक्ट, इसमें पाउडर फॉर्मेट बना के एक कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट जो है, ये दुनिया में किधर भी नहीं है, हमें अभी अभी कस्टमर को हम दे रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया कि ये काफी मतलब नेचुरल जो इंटीग्रेंट्स अपने इसमें लगाए हुए हैं, तो क्या एशियन टाइम में जो मतलब बहुत पुराना राजा महाराजा का जो टाइम था, उस टाइम पे तो सारी फैसिलिटी नहीं थी, तो वो लोग क्या यूज करते थे अपने वाटर को अच्छा बनाने के लिए, उसको डेली यूज करने के लिए? अच्छा सवाल आपने पूछा। सर देखो, ये पुराने से लोग अलग अलग तरीके का वाटर का ट्रीटमेंट उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जो पढ़ा हूँ एंशिएंट सिविलाइजेशंस में, कभी कभी बहुत सारे जो राजा महाराजा लोग जो थे, वो जब भी नहाते थे वो रोज पेटल को पानी में डाल के उसके बाद उसमें नहाते थे। मैं उसको रिसर्च किया, क्यों डालते थे पर्टिकुलरली रोज पेटल, क्या है, क्या उसका इंग्रेडिएंट्स है, वो पानी में कैसा काम डिजॉल्व होता है, क्या बेनिफिट होता है, ये पूरा मैं रिसर्च किया। वो रिसर्च करने में मुझे इतना समझ में आया कि एक्सलेंट रिजल्ट उसमें मिल रहा है, लोगों को फ्रेशनेस जो मिल रहा है, और जो उसका जो फ्रेग्रेंस है वो जब हम नहाते हैं हमारा ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है, और स्किन बहुत अच्छी तरीके से ग्लो करता है। सो इसलिए वो हम इसमें जो रोज पेटल्स, वेटिवेयर पाउडर और जो मेडिसिनल प्लांट जो है, मेडिसिनल प्लांट्स, ये पूरा इस्तेमाल करके उसको पाउडर फॉर्मेट में बना के वो छोटा वाला प्रोडक्ट जो स्मॉल पैकेट बना के हम दे रहे हैं। सिरप और सिरप इस्तेमाल करो, ये प्रोडक्ट आपको 3-4 दिन नहाने का भी इस्तेमाल होता है, और इतना बहुत बेनिफिट हो रहा है कि आजकल हमारा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्लिनिक जो है, वो डॉक्टर लोग रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पेशेंट्स को दे रहे हैं, और डर्मेटोलॉजी स्किन रिलेटेड जो इश्यू रहता है वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ब्यूटी पार्लर जो बिजनेस है वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये से आयुर्वेदिक शॉप हो गया, कोई मेडिकल शॉप हो गया, बहुत सारे ये प्रोडक्ट को इतना सेल हो रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक भी कभी कभी हो रहा है, इतना डिमांड है ये प्रोडक्ट, लोगों को बहुत पसंद आ चुका है ये प्रोडक्ट के बारे में। कितने टाइम इसको यूज कर सकते हैं? सर ये जो पैकेट है, एक 2-3 टाइम यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो इसका इंग्रेडिएंट खत्म होता है, उसके बाद इसको कोई पावर मेन्यूर जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्लावर पॉट है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट है। ओके, बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल है। ओके, मींस अगर इसको यूज करने के बाद भी हम नेचर को सेव कर सकते हैं, नेचर के यूज कर सकते करेक्ट। हैं। मेरा जो प्राइमरी काम है सर, पानी को सेव करना, वेस्ट मत करना, और जो इस्तेमाल में जो टेक्नोलॉजी बनाता हूँ कंप्लीटली इको फ्रेंडली, नेचुरल, ऑर्गेनिक, यही चीज में R&D करके डेवलपमेंट कर रहा हूँ सर। दैट्स ए ग्रेट, मतलब यू आर टेकिंग एन इनिशिएटिव। अभी जो आपने दूसरा जो प्रोडक्ट बताया था, जो मैग्नेटिक डिवाइस है, क्या उसको भी आप दिखाना चाहोगे? यस सर, ये जो प्रोडक्ट है ये कंप्लीटली बैग वे मैग्नेटिक वाटर सॉफ्टनर या वाटर कंडीशनर हम बोल सकते हैं। ये कंप्लीटली दुनिया में मैग्नेटिक थेरेपी क्या क्या हो चुका है, कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आम आदमी उनका भले के लिए, हेल्थ इंप्रूवमेंट करने के लिए, बाल के लिए, स्किन ग्लो के लिए, अलग अलग इसको R&D करके ये जो मैं प्रोडक्ट जो बनाया, ये मैग्नेटिक थेरेपी वाटर है। ओके, इसको कोई मेंटेनेंस, सर्विस मेंटेनेंस, प्लम्बर, टेक्नीशियन किसी का जरूरत नहीं है। ये जो प्रोडक्ट जो है, इसको सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड टैंक जो है घर के ऊपर, उसमें सिर्फ डाल देना है। ये प्रोडक्ट इसके अंदर जो जैसा आता है, इसका ऑलरेडी थ्रेड भी रहता है, इसको पैकेट खोलो और टैंकी में डाल दो। अगर 3, 4 या 4 साल के बाद इसका कोई पावर कम होता है, इसका ऐसा आपको लगता है, जब आप वो इसको निकाल के दूसरा वाला आप डाल सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट जो है कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड और स्पेशल फार्मुलेटेड केबल्स इस्तेमाल करके ये हाइब्रिड बना के ये प्रोडक्ट को हमने बनाया है। ये आपको दिखाता हूँ इसका जो पावर है।
ये जो है मैग्नेटोमीटर है, इसका कुछ रीडिंग जो आपको ब्लू में दिख रहा है, ब्लू कलर में इसका रीडिंग जो दिख रहा है, यही मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है। अगर ये प्रोडक्ट मैं इसका लेके आता हूँ, इसका रीडिंग तो देखो रेड कलर में चेंज हो रहा है सर। या बिल्कुल आपने जो बता रहे हो उसका जो रीडिंग है वो ब्लू से रेड कलर में आ रहा है। हाँ तो देखो, मतलब कि आपने इसका कोई ऐप बनाया है या कोई सॉफ्टवेयर है जिससे आप रीडिंग मैच कर पा रहे हो? नहीं, ये ऑलरेडी प्ले स्टोर में आपको मिल ही जाता है, ये कोई हम बनाया नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल है मैग्नेटोमीटर। उसको इस्तेमाल करके भी आप इसका पावर कितना है देख सकते हो। इसका मतलब जो है ऑलरेडी इसका रीडिंग दिखा रहा है और साउंड भी आ रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा है। वही फ्रीक्वेंसी जब हम पानी में डालते हैं वाटर में भी वो वेव्स जैसा जाते रहता है। सो ये वेव्स को, मैग्नेटिक वेव्स को हम फिल्टर कर नहीं सकते। इसके लिए वो वेव्स कंप्लीट आपका जो घर में वाटर फिल्टर है जो है उसमें भी पास होता है। जब भी आप इसके बाद वो पानी को आप पीते हैं ना, आपका जो इंटरनल ऑर्गन जो है किडनी, लिवर, स्टमक कंप्लीट एनर्जेटिक होके कंप्लीट पावरफुली काम करने लग जाता है। आप थ्रू आउट द डे आपको इतना एनर्जी आता है। और अभी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में दिखाया गया है, जो मैग्नेटिक वाटर हम जब पीते हैं हमका ब्रेन का एक्टिव भी बहुत अच्छा लगता है और मेमोरी पावर भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है। उसका भी क्लिनिकल ट्रायल और डिफरेंट रिसर्च चालू है सर, ऑलरेडी प्रूवन। कितना लाइफ है सर, मतलब कितने साल तक यूज कर सकते हैं एक बार? सर ये जो है हम जो इतना पावरफुल मैग्नेट जो हम इस्तेमाल किया है, इसको लगभग 3 से 4 साल तक ऊपर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये डिपेंड अपॉन वाटर क्वालिटी। राइट। सो अगर इसको हम यूज करते हैं, अपने जो वाटर टैंक रहता है, हमारे जो छतों पे वाटर टैंक रहता है, तो उसके बाद क्या हमें जो हम आरओ यूज करते हैं घर में, उसको यूज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी या फिर नहीं जरूरत है उसको यूज करने? हाँ, उसका रिक्वायरमेंट जो रहता है क्योंकि वाटर में इम्प्योरिटीज जो रहता है, सिल्ट, डस्ट, सेडिमेंट, स्मेल, डिफरेंट पैरामीटर जो रहता है, उसको फिल्टर करने के लिए, पानी पीने के लिए जो ऑलरेडी फिल्टर है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, करना भी है। और दूसरा चीज है कि जो उसमें जो मिनरल नहीं है, पूरा का पूरा मिनरल आरओ जो सिस्टम है वो ड्रेन लाइन में सेपरेट करके डिस्चार्ज होता रहता है कंटिन्यूसली। आप देखोगे तो आरओ फिल्टर में एक साइड प्यूरिफाइड वाटर आके टैंक में आता रहता है और दूसरा पाइप जो है उसमें रिजेक्टेड वाटर जो चलता रहता है। ये डालने से क्या फायदा है? नंबर 1, रिजेक्टेड वाटर जो है उसका परसेंटेज कम होता है, और नंबर 2, जो वाटर प्यूरिफायर में सफिशिएंट मिनरल जो नहीं है, ये मैग्नेटिक वेव उसको फुलफिल कर देता है, यानी मैग्नेटिक वाटर बनता है। आपका जो कोई ब्रांड का कोई फिल्टर जो आप इस्तेमाल करो वो वाटर मैग्नेटिक वाटर बन जाता है। जब भी आप पीते हो आपका हेल्थ बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, आपका जो कैल्शियम लेवल इंप्रूवमेंट होता है, बोन्स का डेंसिटी अच्छा होता है, आपको ज्यादा टायर्ड नहीं होता है, एनर्जेटिक रहते हो, आपका बच्चे और किसी का भी ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है मैग्नेटिक वाटर से, और मेमोरी पावर इंप्रूव होता है और स्किन अच्छा ग्लो होता है। बहुत रिजल्ट आ चुके हैं सर। राइट। मतलब कि जो हमारे घर में आरओ रहता है, अगर उसके साथ साथ हम इसको यूज करेंगे तो जो डबल बेनिफिट हम लोग, डबल बेनिफिट होता है। क्या ये वाटर सेव भी करता है? ये वाटर सेव करता है, क्योंकि रिजेक्टेड वाटर जो है मिनिमम 1:1 रहता है कोई वाटर फिल्टर में, डिपेंड अपॉन दी वाटर क्वालिटी। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका जो वाटर में डिजॉल्व्ड मिनरल है वो कंप्लीटली नैनो बन जाता है, यानी कंप्लीट छोटा छोटा हो ही जाता है। इसीलिए वाटर का जो वेस्टेज है उसका परसेंटेज मोर देन 50% रिड्यूस होता है। तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है उसमें भी यूज कर सकते हैं, इसको बीच में फिट करके डायरेक्टली वाटर टैंक में ही डालना है? नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ वाटर टैंक में डालना है, और आपका पाइपलाइन में जो एग्जिस्टिंग स्केलिंग जो बन चुका है ऑलरेडी जमा हुआ है वो भी
आपका गीजर अच्छा काम करने लगता है, आपका जो यूटेंसिल्स जो है वो भी अच्छा काम करता है। राइट। सो एक नॉर्मल फैमिली के लिए ये सॉल्यूशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या सजेस्ट करोगे आप? ये क्या है ना सर, एक्चुअली हर घर के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए सर, क्योंकि आजकल हम स्ट्रेट अवे कोई रिवर का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा एंशिएंट टाइम में सिविलाइजेशन में हमारा जो पानी था वो रिवर का ही पानी हम इस्तेमाल करते थे। आजकल नहीं है, हम जो ग्राउंड से पानी ले रहे हैं, यानी ग्राउंड भूमि से अंदर से जो पानी हम ले रहे हैं वो पानी इतना अच्छा वाला क्वालिटी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड में बहुत सारे मिनरल है, वो पूरा मिनरल पानी में डिजॉल्व हो चुका है, इसीलिए उसमें ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, एन नंबर ऑफ मिनरल जो है, इसीलिए वो हमारा ह्यूमन कंजप्शन के लिए, बॉडी के लिए क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं है। इसीलिए हर घर को ये प्रोडक्ट चाहिए, हर घर का जो हमारा जो हेल्थ है उसको हम बचाना है नेचुरली, विदाउट टेकिंग एनी ट्रीटमेंट। हम ये चाहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। जो प्रॉब्लम आ चुका है तब हम सॉल्यूशन ढूंढने के बिना पहले ही हम सॉल्यूशन लगा लीजिए, हेल्थी रहना चाहिए सर। आप कहना चाहते हो कि हर किसी के मतलब हर फैमिली के घर में ये डिवाइस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने बताया कि ये ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, काफी सारी कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है, तो फिर ओरिजिनल और फेक में कैसे डिफरेंस कर पाएंगे आप? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन सर। ये हमारा जो मैग्नेटिक थेरेपी में जो बताया ऑलरेडी, ये हमारा एक खुद का टेक्नोलॉजी है, मेरा खुद का R&D है। ये प्रोडक्ट को मैं ऑलरेडी पेटेंट भी अप्लाई कर चुका हूँ, मैं पेटेंट फाइल कर चुका हूँ। इसलिए ये मैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसी है, मैग्नेटिक और स्पेशली फार्मुलेटेड क्ले बल्ब जो मैं इस्तेमाल किया हूँ वो किधर भी अवेलेबल नहीं है, पूरा का पूरा दुनिया में भी अवेलेबल नहीं है। मैं खुद वो प्रोडक्ट को इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मैं डाल चुका हूँ, जो मेटल डाल चुका हूँ, वो मेरा खुद का डेवलपमेंट है, इसीलिए वो किधर भी अवेलेबल नहीं है। इसको कॉपी किया जा सकता है क्या? सर देखो, कॉपी कोई बंदा कर सकता है, जो ज़्यादा बिक रहे हैं मार्केट में, लोग क्या करते हैं उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, खोलते हैं क्या क्या चीज़ है उसको देखते हैं, उसको बनाना और पैसा बनाने के लिए कोई बंदा कॉपी करने के लिए कोशिश भी करता है। अगर सेम टू सेम करता है तो पेटेंट हमारा नाम पे है नंबर 1। अगर कोई कॉपी भी कर सकता है, हम हर दिन R&D में हैं, इसीलिए हर दिन हम अपग्रेड करते ही रहते हैं, क्वालिटी भी इम्प्रूवाइज हर दिन करते हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवाइज हर दिन करते रहे। इसीलिए वो जो कॉपी करता है, जो पुराना यानी आज हमारा हाथ में जो है इसको कॉपी कर सकते हैं, मगर कल मैं इसका जो इम्प्रूवमेंट करता हूँ उसको कॉपी कर नहीं सकते। राइट, मतलब कॉपी करना काफी मुश्किल अगर कोई करना भी चाहेगा। हाँ, मुश्किल है सर। तो अभी क्या गवर्नमेंट के पास अभी कभी आपने अप्रोच किया है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास, क्योंकि आपका जो डिवाइस है काफी वाटर सेविंग, लोगों का हेल्थ स्किल एंड जो स्किन है, जो हेयर्स है, उसको क्योर करने में काफी हेल्प कर सकता है, तो कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास गए आप कि हाँ मेरे पास ऐसा कुछ डिवाइस है उनको, ताकि बड़े लेवल पे स्केल हो उसके जल्दी? नहीं सर, अभी तक गए नहीं हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये घर के लिए मैं जो बना चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में रेजिन बेस्ड वाटर सप्लायर जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। बहुत सारे प्रूवन टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट जो है वही काफ़ी दिनों से चल रहा है, मगर उसमें इतना वाटर वेस्टेज होता है। जब भी वो वाटर रीजनरेशन का एक मोड रहता है उसमें मेंटेनेंस का टाइम में, इतने वो बहुत यानी इमेजिनेशन भी आपको कर नहीं सकते, इतना पानी मेंटेनेंस का टाइम में फ्रेश वाटर वेस्टेज होता है, मगर कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वो अभी चालू है। अगर ये सब वाला प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किया या इंडिपेंडेंट घर में या अपार्टमेंट में, कोई कमर्शियल स्पेसेस में, होटल्स में, पीजी में इस्तेमाल कर हम पानी को सेव कर सकते हैं।
ये टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करके। इसके अलावा मेरा जो एग्रीकल्चर में जो इतना सालों में काम करके मैग्नेटिक वाटर सॉर्पनर जो एग्रीकल्चर के लिए जो बन चुका हूँ, बनाया है, इस्तेमाल किसान लोग यूज कर रहे हैं, उसका फायदा बहुत किसानों को ऑलरेडी मिल चुका है सर। अगर कोई और आपके अलावा इस बिजनेस को करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? सर देखो, ये मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है B2B में है, या गवर्नमेंट हर आदमी को, हर एजुकेटेड पीपल को, कोई बंदा को काम नहीं दे सकते, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए कोई चाहता है, या स्टूडेंट हो गया, या प्रोफेशनल्स है, या हाउस वाइफ जो है, कोई छोटा मोटा दुकान चला रहे, कोई भी आदमी हमसे कांटेक्ट करके ये बिजनेस खुद कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट को कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, कोई प्लम्बर, टेक्नीशियन, किसी को जरूरत ही नहीं है। कस्टमर भी बहुत आसानी से ये खरीद के उनके जो टैंकी है उसमें डाल सकते हैं। कोई आदमी उसका, उनका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर लोग हैं उनको भेज सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं, पार्सल कर सकते हैं, जो बिजनेस जो कर सकते हैं। सो उनका जो अर्निंग जो करते हैं, उनका बच्चों का एजुकेशन में, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई लेडीज, जेंट्स, एग्जिस्टिंग बिजनेस पीपल, स्टूडेंट्स, कोई भी हमारा साथ जुड़ के ना बिजनेस कर सकते हैं सर। ओके, ग्रेट। जो आपने नाम रखा है इस ब्रांड का, बैकबे, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, क्या है इसका एक्चुअल मीनिंग? थैंक यू सर। ये जो बैकवे है, सो देखिए, ये बी जो है ये भूमि, ओके, बी मतलब है भूमि या धरती, ये का मतलब है आकाश, आसमान, ये दिस इज द नेचर, है ना। बी में भूमि, ये आकाश, ये जी जो है, ये मैं बचपन से गौतम बुद्ध का बहुत फॉलोअर हूँ, उनका बहुत पढ़ता हूँ, उनका सिस्टम वही मैं फॉलो करता हूँ, बहुत मुझे प्यारा लगता है। इसलिए भूमि, आकाशा, गौतम बुद्धा ये कहूँ। वे जो है WEI, ये जैन लैंग्वेज में, फिलॉसफी में पावर इसका मतलब है, वे मतलब पावर, इसीलिए बैक वे रखा हूँ। नेचर सर, भूमि, आकाशा, गौतम बुद्धा, पावर, दैट इज द मीनिंग ऑफ बैक वे। और ये जो कलर जो देख रहे हैं, जो ग्रीन और रेड, ये ग्रीन मतलब ग्रीन, जो किसान लोग, ट्री हो गया, ग्रास हो गया, फ्लावर्स, ये पूरा ग्रीन है। जो रेड जो है, जो सन पावर जो आता है, वो रेड है सर। ग्रेट, काफी यूनिक, मीन्स आपने काफी रिसर्च करके कंप्लीटली नेचर को मैं मिनिएचर बना के बैकवे नाम रखा हूँ। सर। आपको आपका नाम डॉक्टर मूर्ति के नाम से आपको जाना चाहता है, या फिर लोग किसी और नाम से भी बुलाते हैं? कैसे भी सर, मुझे इतना कंपनियों से मैं जुड़ा हूँ, एनजीओ से लोग मुझे बुलाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट लोग मुझे बुलाते हैं, पूरा का पूरा लोग मुझे वाटर मूर्ति नाम से ही बुलाते हैं। क्योंकि इतना पानी के बारे में मैं बात करता हूँ, काफी लंबे टाइम तक बात करते ही रहता हूँ। पानी क्या है, वो पानी, सरफेस वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर क्या है, रेन वाटर क्या है, उसका पैरामीटर क्या है, क्या सोल्यूशन है, नेचुरली हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये पूरा इतना सालों से मुझे लोग इतना प्यार से बुलाते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, जब भी बुलाते हैं वाटर मूर्ति ही बुलाते हैं। जो मेरा इतना सालों से मैं सोल्यूशन दे चुका हूँ, एग्रीकल्चर में, रेसिडेंशियल में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना वाटर सेव कर चुका हूँ। इसलिए मुझे एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी उसका कैटेगरी में मुझे ऑनररी डॉक्टरेट भी मिल चुका है सर। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर डॉक्टर वाटर मूर्ति। हम भी आपको अभी डॉक्टर वाटर मूर्ति के नाम से ही बात करेंगे आपसे। अभी आपकी जो जर्नी रही है अभी तक, जो अभी आपने डिस्कस किया है, काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन चैलेंजेस तो आए होंगे 15 साल में काफी सारे। क्या उन चैलेंजेस के बारे में आप शेयर करना चाहोगे? सर चैलेंजेस तो हर सेक्टर में रहता है, हर पानी में रहता है, अलग अलग
चैलेंजेस देखो, मेरा एक अभी तक एक चैलेंजेस जो है, बहुत साल पहले एक फार्मर से अगेन एंड अगेन फोन आ रहा था मुझे। वो लोग बोल रहे थे हम किसान लोग हैं, हमारा पानी ऐसा है, आप आके देख सकते हैं क्या। बेंगलुरु से वो लगभग 700-800 किलोमीटर दूर है। वो एक दिन बोला था कि चलो आ जाएंगे, इतना बार आपको फोन करे आके देखेंगे। जब उनका लैंड पे मैं जो गया सर, उनका जो चैलेंजेस है, 2 चैलेंजेस है। एक है उनका एग्रीकल्चर लैंड में कोई ग्रास भी नहीं आ रहा है और कोई फार्म भी नहीं आ रहा है, इतना साल्ट वाटर जो है, इसलिए इतना परेशान है। और इसीलिए उनका बच्चा लोग उसको लैंड को बेचने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, मगर वो जो फार्मर है उनको बेचने का मन नहीं है। इतना साल हमसे सर हम फार्म करिया, इतना हम बच्चों का पाला इसी लैंड पे, मगर ये पानी की वजह से ऐसे हो रहे, क्या कर सकते हैं। वही मेरा चैलेंज मैं पहला बार देखा, ऐसा भी हो सकता है क्या करके। और दूसरा चैलेंज है वही पानी, उनका जो गांव क्या बोलते कौस, वो पानी नहीं पी रहा है सर। वो पीने के लिए और दूसरे टैंकर से पानी लेके उसको दे रहे हैं, मगर वही पानी ये बात करने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उनका जो गाय जो है कौस, वो नहीं पी रहा है। वही पानी को मैं टेस्टिंग के लिए लेके आया, इतना साल्टी था, इतना हार्डनेस था, इतना कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोराइड कंटेंट इतना था, इसलिए मैं इतना टाइम लेके उसको रिसर्च करके मेरा जो एग्रीकल्चर के लिए जो मेरा प्रोडक्ट है हाइड्रोमैग्नेटिक वाटर कंडीशनर विथ स्ट्रक्चरल मॉडल में जो बनाया, वो बना के वो कस्टमर को 3 महीने के बाद लगाया। उसके बाद इतना वो फार्मर इतना खुश है, जो अभी शुगर केन ग्रो कर रहा है, शुगर केन बहुत अच्छा आ रहा है, और वही गाय जो कौस है वो पानी पी रहे, बहुत बहुत हैप्पी है सर। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज मैं पहला बार देखा था, क्योंकि मुझे उसका पहले जो एग्रीकल्चर में उतना जानकारी नहीं था, क्योंकि मैं बेंगलुरु में पैदा इधर ही पढ़ा हूँ, इतना जानकारी नहीं था मुझे। ऐसा भी हो सकता क्या, इतना R&D करके वो प्रोडक्ट में बना के दिया। अभी वो फार्मर बहुत खुश है, और जब भी वो लोग कोई काम पे बेंगलुरु आते हैं, जरूर मुझे आके मिल के ही जाते हैं सर। रियली आप जो आपने अभी एक चैलेंज बताया कि काफी बड़ा चैलेंज था, एंड ये सिर्फ बेंगलोर के कर्नाटका के आसपास नहीं, इंडिया में काफी जगह पे ये चैलेंजेस हैं। जी सर। तो अगर मिलके अगर इस चैलेंज को सॉर्ट आउट किया जाए तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम खत्म की जा सकती है इंडिया से। जी सर, खत्म कर सकते हैं। अभी जैसे ये तो हो गया जो ग्राउंड वाटर है, जो सॉल्टी वाटर आपने बताया। अभी काफी सारी जब रेन आती है, क्लाउड बर्स्टिंग होता है, बाढ़ आता है, तो पानी वेस्ट बहुत हो रहा है, मतलब कि पानी स्टोर नहीं किया जा रहा है। तो क्या उस चैलेंज को भी हम कम कर सकते हैं इस डिवाइस के, या फिर आपके एक्सपीरियंस के जरिए? यस सर, हम देखो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर। कंप्लीट प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर रहता है, क्योंकि कोई मिनरल नहीं रहता है और TDS नहीं रहता है, कंप्लीटली 0 TDS रहता है उसको। और बहुत एनर्जेटिक पानी जो है वही रेन वाटर है, क्योंकि जब आप देखते हैं रेनी टाइम में जो थंडर आता है, स्पार्क जो आता है, वही इलेक्ट्रिसिटी पानी में भी ट्रांसफर होके आता है। बहुत रिच एनर्जी वाटर जो है रेन वाटर है। जब भी वो पानी ग्राउंड में टच होता है, ग्राउंड का जो सॉइल इंप्रूवमेंट होता है और उसका जो इंग्रेडिएंट जो है पानी में डिजॉल्व होता है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अगर हम सोसाइटी में या सिटीज में देखें तो इतना बारिश यानी 30 मिनट्स या 1 आवर पानी में इतना पानी आता है, नॉलेज नहीं है कि हमको ये पानी में किधर स्टोर करना है, क्योंकि उनका जो सम्प जो है छोटा रहता है, ओवरफ्लो होता है, रास्ते पे जाता है, ड्रेनेज पे जाता है। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर को हम इतना वेस्ट कर रहे हैं, मेरा हिसाब से दैट इज द मोस्ट ऑफेंस। ये मैं सोचता हूँ, इतना नेचर हमको दे रहा है मगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसको हम छोटा मोटा रेन वाटर फिल्टर जो है उसको इंस्टॉलेशन करके, जो मेरा जो उसके लिए भी फिल्ट्रेशन सिस्टम मैंने बनाया कि क्ले बॉल्स इस्तेमाल करके वो फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको हम
संप में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद वही पानी को दोबारा ओवर टैंक सप्लाई करके वो पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रिंकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत काम पे वो पानी आता है सर। मगर एक ही चैलेंज जो है, लोग इंटरेस्ट लेके आना है। हमारा ऐसा प्लेस है, हम पानी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, एनवायरमेंटल को सपोर्ट करना चाहते हैं और क्या सॉल्यूशन है हम आप दे दिए, ये हम कर सकते हैं सर, फोर्सफुली नहीं कर सकते सर। तो लोगों को इंटरेस्ट कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, हु आर हेल्पिंग इन वाटर हार्वेस्टिंग। गवर्नमेंट इज आल्सो प्लानिंग टू मेक दिस प्रोजेक्ट बिग फॉर द वाटर हार्वेस्टिंग। सो हम लोगों का इंटरेस्ट कैसे इसमें बड़ा कर सकते हैं? सिंपल सा सर, लोगों को देखिए अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा हर घर जल ये काम है, बहुत सारा जल जीवन मिशन जो है, बहुत सारा स्कीम जो कर रहा है, मगर लोगों तक नहीं पहुंच रहे। कैसे पहुंचेगा? हमारा जैसे ही जो प्लम्बर लोग जो है, आरओ टेक्नीशियन जो है, सोलर का काम जो करते हैं और टैंक एंड सम्प क्लीनिंग का जो काम करते हैं, जो आदमी घर तक पहुंचता है, उन लोगों को गवर्नमेंट हायर करके या सपोर्ट देके या स्टाइपेंड देके या कुछ करके लोगों तक ये स्कीम्स बताना है। लोगों को कैसा इस्तेमाल करना है, क्या फिल्टर लगाना है, क्या बेनिफिट मिलता है ये पानी के वजह से, ये अवेयरनेस जो है बहुत करना है सर। ग्राउंड लेवल में जो काम कर रहे हैं वही लोगों से एक काम हो सकता है सर। तो अभी कोई फ्यूचर प्लान बनाया है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, ताकि तो जो अवेयरनेस है, जो ये डिवाइस है या फिर जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनको यूज करके बिजनेस के साथ साथ देश की और इम्प्रूवमेंट हो? ये काम जो है देश की है सर। जो मैं पानी जब बचता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी कम होता है, जो वाटर सॉफ्टनर में, रेगुलर वाटर सॉफ्टनर में जो वो काम करता है, पानी इसका इस्तेमाल किया तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल कम होता है, वाटर वेस्टेज ही नहीं है, इसीलिए 100% जो पानी है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और रेन वाटर जो आता है वो पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर स्केर्सिटी जो सिटीज में जो आ रहा है वो काम हम कर सकते हैं सर। That is the completely benefit for government as well as nature, environmental, इसमें बहुत फायदा होता है सर। तो आपका फ्यूचर प्लान अभी क्या है? मतलब आप क्या आगे सोच रहे हो, अगले आने वाले 5 से 10 साल के अंदर क्या करना चाहते हो? बहुत लोगों को मैं काम देना चाह रहा हूँ, यानी डिवाइस बहुत ज़्यादा घर तक पहुँचे, उनका इकोनॉमिकली उनका जो ग्रोथ होता है और पानी का वेस्ट कम होता है और हेल्थी लिविंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई आप हो या मैं हूँ, हेल्थी जब हम रहते हैं, हम एनर्जी से काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इकोनॉमी बढ़ता है, देश का फायदा होता है। यानी जो जीडीपी का जो बात हम करते हैं, लोग ज़्यादा काम कर सकते, ज़्यादा बचा सकते, तभी बढ़ेगा ना सर। तो मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देना चाहते हो, अवेयरनेस पैदा करना चाहते हो, यही आपका फ्यूचर है। दैट्स ग्रेट। बिजनेस, जैसे आपने बोला कि आप लोगों को काम देना चाहते हो, लेकिन आज के टाइम में काफी सारे लोगों का जो माइंडसेट है वो जॉब की तरफ है कि हमें जॉब मिल जाए, कुछ काम मिल जाए। बिजनेस के बारे में बहुत कम लोग सोच पा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस को रिस्की और काफी हाईली इन्वेस्टमेंट माना जाता है उसके अंदर। तो जॉब एंड बिजनेस में आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहोगे? सर कोई देखो, आजकल इतना एंटायर वर्ल्ड में या इंडिया में इतना डिफरेंट क्राइसिस जो चल रहा है, इसलिए डे बाय डे हर चीज का दाम बढ़ जा रहा है। ओके, यानी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उनका जो अर्निंग जो जॉब में जो कर रहा है वो इक्वलेंट नहीं आ रहा है। ओके, अगर कोई आदमी पैरेलली एक छोटा मोटा बिजनेस हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, चालू करते हैं, उनका कोई जॉब छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फ्री टाइम में भी कर सकते हैं, जब भी उनका हॉलीडेज रहता है तब भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट जो हर्बल बाथिंग हो गया या मैग्नेटिक थेरेपी वाटर हो गया, इसको फिटिंग करना, सेल इंस्टॉलेशन करना कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, कुरियर भेजो, ऑनलाइन का भेजो,
कुछ पैसा बनाओ, आपका एजुकेशन में इस्तेमाल आ जाता है, बच्चों का एजुकेशन में इस्तेमाल आता है, कोई चीज़ के लिए इस्तेमाल आ सकता है, आपका लाइफ अपग्रेड करने में इस्तेमाल आ सकता है। इसीलिए कोई भी कर सकता है सर, या फुल टाइम करो या पार्ट टाइम करो या वर्क विथ जो एग्जिस्टिंग जॉब जो कर रहे हैं उसमें उसके साथ ही जब भी आपको 30 मिनट्स ब्रेक मिलता है तभी ऑनलाइन में कर सकते हैं सर, नॉट एन इशू। तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग भी इसको ऑलरेडी कर रहे हैं सर, ऑलरेडी स्टूडेंट जो लोग हैं ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, फ्री टाइम में कर रहे हैं और बहुत सारे आने वाले भी हैं। और हाउस वाइफ जो है, जब छोटा छोटा बच्चा है इसलिए काम पे जा नहीं सकते, घर को मदद नहीं कर सकते, वो लोग भी 1 आवर या 2 आवर हमारे साथ जुड़ के काम ऑलरेडी कर रहे हैं सर। हमको ना ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा अवेयरनेस हमको लोगों को करना है, उनको बाल गिरने का इश्यू है उसको सॉल्व करना है, जो किड्स का जो स्किन डैमेज हो रहा है उसको सॉल्व करना है, पानी को बचाना है, इलेक्ट्रिसिटी बचाना है, ये पूरा चीज़ से हम जुड़े हुए हैं। ज़्यादा लोग आ सके, ज़्यादा लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सके और उनको जो पैसा जो बचता है उसमें उनका लाइफ भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है सर। लास्ट एक लाइन आप बोलना चाहोगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए? सर देखो, बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट में जुड़ा नहीं है, वो कंप्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है सर। बिजनेस जो है वो मन या माइंड या उनका थॉट उसमें जुड़ा है। अगर कोई चाहता है मैं बिजनेस करूंगा विदाउट इन्वेस्टमेंट भी कोई बिजनेस कोई आदमी कर सकता है सर। आजकल इतना टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो चुका है, उनका मन आना चाहिए मैं बिजनेस करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, आप सोचो हो जाएंगे सर। मैं कंप्लीटली जो मेरा जो बिजनेस है कंप्लीट जीरो इन्वेस्टमेंट में मैं स्टार्ट किया सर, 100% जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट में जो काम स्टार्ट किया। आज इतना लोग थ्रू आउट इंडिया में डीलर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एसोसिएट जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट लोग जुड़े हुए हैं, हाउस वाइफ जुड़े हुए हैं, इतना लोगों को मैं काम दे रहा हूँ, मेरा खुद का प्रोडक्ट दे रहा हूँ, नया नया चीज़ दे रहा हूँ, इको फ्रेंडली। ये पूरा कैसा है सर, सिर्फ और सिर्फ मैं सोचा मैं कर रहा हूँ, बस आप भी ऐसा ही है, सोचो करो हो जाएगा। माइंड पावर से आगे कुछ भी नहीं है सर। दैट इज मेरा टोटल जो लोगों को मैं बोल रहा हूँ, दैट इज द ओनली थिंग, इफ यू थिंक यू बिकम। ऑलरेडी मैं जो हो चुका हूँ आप भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर वाटर मूर्ति, आपने जो एक्सपीरियंस है, जो प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे साथ शेयर किए है, आपकी नॉलेज, डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है जो आप डिवाइस बना रहे हो काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट इनिशिएटिव। आई होप कि आपका जो प्रोडक्ट है काफ़ी लोगों तक पहुंचे एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। आई एम मूर्ति, वाटर मूर्ति।